चलो लास्ट लेक्चर में हमने एक्स्ट्रा जो चैप्टर नंबर 15 है उसमें जो एक्स्ट्रा सीट आपको दी है उसमें सेक्शन ए में हमने लास्ट टाइम कितने तक सॉल्व किया था भाई? 11 हो गया था। 11 हो गया था। चलिए 12 नंबर से स्टार्ट करिए। ओके 12 नंबर वैसे इजी है बट ये थोड़ा सा आपके लिए नया है इसलिए करवा देते। चलिए तो नंबर 12 है चैप्टर 15 है एग्जाम्पलर्स कर रहे हैं हम, एग्जाम्पलर्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। उसमें सेक्शन ए ओके और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर है 12। चलिए अब क्वेश्चन ऐसा है, a series has 2n observation, टोटल ऑब्जर्वेशन है 2n। ओके तो जैसे हम लिखते हैं ना x1 x2 x3 अप टू, तो चलिए मैं लिख देता हूं ऑब्जर्वेशन x1 x2 अप टू सो ऑन, xn आएगा बीच में, उसके बाद xn प्लस 1 आएगा, वैसे ये चलता जाएगा अप टू x ऑफ 2n तक। टोटल टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2n, वैसा क्वेश्चन में दे रखा है तो उसके हिसाब से मैंने लिखा है, ठीक है ना, x to n तक। द हाफ ऑफ देम इज एंड इज a, x1 से लेके x to n में हाफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने ऑब्जर्वेशन हुए? 2n है ना, उसका आप हाफ करो तो कितना मिलता है? n ऑब्जर्वेशन। तो n ऑब्जर्वेशन दैट मींस x1 से xn, ये जो ऑब्जर्वेशन है उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू वो क्वेश्चन में दे रखी है, द हाफ ऑफ देम इज a, मतलब हर एक की वैल्यू इज इक्वल टू a एंड रिमेनिंग हाफ, मतलब ये जो सभी पीछे वाले टर्म्स है वो सभी की वैल्यूज, मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू ये है, सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू भी है, तो वैसे यहाँ पर जो लास्ट वाले nth टर्म है उसमें हर एक की वैल्यू माइनस a है, हर एक की वैल्यू माइनस a। चलिए नाउ हमें फाइंड करना, और क्वेश्चन में दे रखा है इफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा जो आपको दिया हुआ है इज इक्वल टू 2, और ये वाले का यूज करो और a की वैल्यू फाइंड करो, वैसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए तो सबसे पहले जो दिया है उसका यूज करें, सिग्मा इज इक्वल अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा xi अपॉन n होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया हमने। चलिए सिग्मा ऑफ xi स्क्वायर दैट मींस हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके एडिशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था a, सेकंड ऑब्जर्वेशन था a, ऐसे nth ऑब्जर्वेशन तक a ही है, देन नेक्स्ट वाला जो ऑब्जर्वेशन है xn प्लस 1 उसकी वैल्यू है माइनस है, ऐसे ही x to n तक हर एक की वैल्यू है माइनस है, बट हमें करना है स्क्वायर। देखो ऐसे फर्स्ट का मतलब a का स्क्वायर है, सेकेंड टाइम भी a का ही स्क्वायर आएगा अप टू सो ऑन, ओके ना, यहाँ पर आएगा देखो जैसे मैं xn के लिए लिखूं तो वो भी आएगा a स्क्वायर, अब प्लस ये सभी वाले भी, क्योंकि हमें हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके एडिशन लेना है। अब ये वाले टर्म्स माइनस में है तो माइनस a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, वैसे ये चलता जाएगा और अप टू लास्ट में माइनस a का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो यहाँ पर n है वो हमारे लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 2n, तो यहाँ पर आएगा 2n, फिर ओके ये वाला रूट तो चलता ही जाएगा, माइनस सिग्मा xi मतलब ऑब्जर्वेशन का एडिशन, ये जो ऑब्जर्वेशन थे x1 से x2n तक वो हर एक का एडिशन, यहाँ हाफ ऑब्जर्वेशन a है तो a प्लस अप टू सो ऑन a एंड रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन माइनस ए अप टू सो ऑन, वो हो जाएगा माइनस एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 2n, बस आंसर हमें अब मिल जाएगा। अब देखिए एलएचएस में सिग्मा है दैट इज 2, तो यहाँ पर सॉल्व कर ले, 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, चलिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर भी ए स्क्वायर ही होने वाला है, यहाँ तक आप देखोगे इतने टर्म्स तो वो वाले n टर्म्स है, देन आगे आप देखोगे ये वाले टर्म्स वो भी n टर्म्स है, तो टोटल मतलब 2n थे वो, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप टू 2n टाइम्स, तो टोटल आंसर क्या आएगा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, हाँ 2n स्क्वायर ना, कितनी बार है 2n टाइम्स, तो 2n स्क्वायर, और नीचे तो जो था ही 2n, और यहाँ पर बीच में माइनस होता है तो चले यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर एडमिट, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए, और सब्ट्रैक्शन में भी ये, मतलब ये सभी तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ए भी n टाइम्स है और ए भी n टाइम्स, मतलब कैंसिल, प्लस माइनस में कैंसिल हो, दैट मींस आंसर मिलेगा 0, 0 डिवाइड बाय कुछ भी तो आंसर 0 ही रहेगा। नाउ हमें 2n यहाँ पर कैंसिल दिखाई दे रहा है, ये वाला 2 एज इट इज, ओनली ए स्क्वायर है और उसका रूट है, ए स्क्वायर का रूट दैट इज क्या हो जाएगा a, तो हमें आंसर मिल रहा है
a इज इक्वल टू 2। चलिए, किसी को कहीं पर भी डाउट है? यहाँ पर एक ही जगह आप मॉड्यूलस भी कर सकते हो, क्वेश्चन में वैसा पूछा है। ओके, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज मॉड्यूलस ऑफ ए। चलिए, किसी को कोई डाउट है? नहीं है, आगे जाए। सर ओके देन, ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है। सर बोलो हेली। सर वो माइनस में सिग्मा एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर है ना? हाँ चलिए, ऊपर मुझे स्क्वायर लिखना बाकी रहेगा। ओके चलिए, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर आएगा ना, मतलब कुछ चेंजेस नहीं होगा, बट सही है, गलती तो है वो। ठीक है, एवरीवन क्लियर ना? ओके देन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, वो भी मतलब पूरा एमसीक्यू है, सेक्शन है। चलिए ये भी करवा देते हैं, वैसे इजी है बट करवाते हैं। आपने सॉल्व किए भाई किसी ने? वो तो हम नहीं करते। चलिए, तो नंबर 13 है, यस, मीडियन ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, मीडियन m, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 20.5, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिए है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 9, और डिस्टिंक्ट मतलब वो सभी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, कोई भी सेम नहीं है। इफ 2 इज एडेड इन द लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन, ये चलिए 9 है ना, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि मीडियन है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, x1 x2 अप टू सो ऑन x9, ये सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखे, सबसे छोटा वाला ये और सबसे बड़ा वाला ये, मैंने ऐसे ही लिखा है, ऐसा समझ लो। नाउ ये पुराना वाला डेटा है, नया डेटा क्या है? इफ 2 इज एडेड इन द लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन, 2 इज एडेड इन लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन, तो आगे वाले जो एज इट इज ही रहेंगे, x1 से x2 अप टू सो ऑन, लास्ट 4 नंबर, मतलब x9 जो है उसमें भी हमें 4 ऐड कर, सॉरी 2 ऐड करना है, उसके आगे x8 होगा उसमें भी 2 ऐड करना है, उसके आगे x7 होगा उसमें भी 2 ऐड करना है, उसके आगे x6 होगा उसमें भी 2 ऐड होगा। लास्ट 4 वाले हो चुके हैं, हर एक में हमें 2 ऐड करना था, और आगे जो था x5 वो तो एज इट इज रहेगा। समझ में आया भाई सबको कि जो भी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे, उसमें जो लास्ट 4 वाले थे उसमें हमें 2 ऐड करना था, तो मैंने वैसा ही यहाँ पर किया हुआ है। नाउ जो क्वेश्चन में डेटा दिया, अब ये डेटा के लिए आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड, मीडियन ही फाइंड करना है, मतलब ये नए डेटा के लिए मीडियन निकालना है। तो चलिए पहले इनको समझ लो, ऊपर वाले को। चलिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 इवन है कि ऑड है? ऑड है ना, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था भाई? मीडियन m इज इक्वल टू, बताएगा कोई? n plus 1/2। n plus 1/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब कि 9 plus 1/2 ऑब्जर्वेशन। चलिए, तो यहाँ पर 9 plus 1 10 होता है, 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5 होता है, तो ये ऑब्जर्वेशन में फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा? x1 x2 और x3 up to, तो x5 हो जाएगा, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होगा x5। यस, एंड मीडियन तो क्वेश्चन में दे रखा था 20.5, तो x5 की वैल्यू हमें मिल रही है 20.5। नाउ ये ऑब्जर्वेशन की बात करें, ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ओके ना, x1 x2 वो तो इंक्रीजिंग था ऑलरेडी, हमने लास्ट वाले 4 में 2 ऐड किया, मतलब जो बचेगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा। नाउ हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर भी n इज इक्वल तो 9 ही है, वो तो चेंजेस कहाँ हुए? तो मीडियन m इज इक्वल टू 9 plus 1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, तो 9 plus 1 10, 10 डिवाइड बाय 2 मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ से आप काउंट करो फिफ्थ नंबर का कौन सा होगा? वो x5 ही होगा, तो यहाँ पर वो x5 मिलने वाला है। नाउ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ x5 है 20.5, तो वो यहाँ पर हम रख सकते हैं 20.5 बस। तो नए डेटा के लिए मीडियन भी वही मिल रहा है 20.5, लास्ट जो पुराना डेटा था उसके लिए भी मीडियन था सेम टू सेम, वही यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो आंसर क्या हुआ? जो लास्ट हमें चारों ऑप्शन दिए ना, उसमें फर्स्ट में लेस देन 2 है तो वो नहीं आएगा, डबल नहीं है, रिमेन एज इट इज, मतलब जो था वही हमें यहाँ पर मिल रहा है, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रिमेन एट इज, बराबर ना? समझ में आ भी सबको? ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे टोटल 9 थे, उसमें लास्ट के जो 4 है उसमें आप कुछ भी ऐड कर लो, ओके, ऐड करो या मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव नंबर से, तो कुछ चेंज नहीं होगा, वो x5 ही हमारे लिए मीडियन रहेगा, इसीलिए कहीं पर भी मीडियन में चेंजेस नहीं हो रहा है। चलिए एवरीवन गॉट इट ना? यस सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सॉल्व किया है वे किसी ने? यस
होगा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसकी आपको मेथड बता देते हैं, क्योंकि अंदर जो आंसर दिया ना वो रॉन्ग है, तो सिर्फ मेथड समझ लो, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो कौन सी मेथड करनी है वो आपको समझ में आना चाहिए। नंबर 14 है, उसमें आपको x1 अप टू xn तक ऑब्जर्वेशन दिए है, x1 x2 अप टू xn, मतलब ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू n। नाउ हमें सिग्मा ऑफ i फ्रॉम 1 टू n xi minus 2 is equal to 100, and the second thing, sigma I from 1 to n xi minus 5 is equal to हमें दिया 20। then find the mean। ओके, आपको मीन x बार को फाइंड करना है, ये वाला हमें निकाला। नाउ यहाँ पर देखो सेम ही है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। जनरल क्या होता है, यहाँ पर a वाला टर्म होता है और यहाँ पर वही xi minus 2 का स्क्वायर होता है। ओके, बट यहाँ पर वैसा नहीं है, तो एक नॉर्मल क्वेश्चन ही है कि सिग्मा दोनों के साथ जाएगा, तो सिग्मा xi माइनस 2 कांस्टेंट, इसलिए बाहर सिग्मा हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 100। नाउ यहाँ पर भी सिग्मा xi माइनस 5 कांस्टेंट है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 20। चलिए हर एक को समझ में आ गया होगा। सिग्मा फ्रॉम i टू 1 मैंने नहीं लिखा, बाकी तो एज इट इज लिखा हुआ है। सिग्मा xi एज इट इज, सिग्मा 1 क्या हो जाएगा भाई, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर 1 से लेकर n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n, तो सिग्मा 1 इज n, तो 2n इज इक्वल टू 100 है। और यहाँ पर भी सेम थिंग ऑफ सिग्मा xi, ये वाला 5 है और सिग्मा 1 मतलब n है, इज इक्वल टू 20 है। ओके, मेथड समझ लेना, क्योंकि अंदर जो क्वेश्चन में आंसर दिया है वो वाला आंसर नहीं मिलेगा ये वाले में। चलिए ये वाले एक को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एलिमिनेशन मेथड हमें कर लेनी है। चलिए एलिमिनेशन मेथड के लिए ये दोनों सेम तो नहीं चलेगा, माइनस ए प्लस और ये वाला माइनस, ये कैंसल है, 2n प्लस 5 मतलब प्लस 3n हो जाएगा। ये वाला 100 माइनस 20 मतलब कितना होगा 80। तो यहाँ पर जो n होते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। ओके, तो वैसा यहाँ पर अभी नहीं मिल रहा है, तो n इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें 80/3, मतलब यहाँ पर ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए जिससे ये वाला क्या हो कैंसल हो, बट अभी यहाँ पर वो नहीं मिल रहा है। तो n इज इक्वल चलिए 80/3 ले लेते हैं। ओके, बट ऐसा मिलना नहीं चाहिए, अभी क्वेश्चन में कुछ गलती होगी इसलिए ऐसा मिला है ना। ये वाले को यहाँ पर रख ले, हमें फाइंड करना है मीन। मीन मतलब पता ही है xy इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा xi तो चलो हमने नहीं फाइंड किया, बट n फाइंड कर लिया है। सिग्मा xi यहाँ से फाइंड करेंगे, सिग्मा xi माइनस 5 ऑफ n, n मतलब 80/3 इज इक्वल टू 20। नाउ सिग्मा xi इज इक्वल टू 20, ये माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 4 मतलब 400 डिवाइड बाय 3। चलिए तो 2360 मतलब 460 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा सिग्मा ऑफ xi। नाउ ये दोनों वैल्यू हमें पता है, तो 460 डिवाइड बाय 3 और n इज इक्वल टू 80/3। ओके, वैसे पॉसिबल नहीं है n की वैल्यू, सिग्मा xi ऐसा पॉसिबल है क्योंकि आप नॉन इंटीजर वैल्यू लो ऑब्जर्वेशन में, तो आपको ऐसा नॉन इंटीजर आंसर मिल सकता है। 460/80 मतलब 0 0 कैंसल है, तो 46/8 मतलब कि 23/4 ऐसा अभी हमें मिल सकता है, बट ऑप्शन में नहीं है कहीं पर भी। ओके, तो बस मेथड समझ लो, मतलब कि ऐसे हम मेथड कर सकते हैं। चलिए ओके ना एवरीवन, समझ में तो आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है नंबर 15, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ। हाँ चलिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये वैसे तो सिंपल है, बट थोड़ा सा आपको याद करवा देते हैं 10th का। नंबर 15, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है और चारों कंसेक्यूटिव नंबर्स है इन एपी। ओके, तो चलिए कोई बताएगा 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी क्या लिखते थे हम? a minus 3d, a minus d, a minus a plus d and a plus 3d, a minus d, फिर a minus 3d, a minus d, हाँ a a plus minus 3d, यस 4 a minus कंसेक्यूटिव नंबर लिखने हैं, a plus 3d. वो होते हैं a minus 3d, then a minus d, then a plus d and then a plus 3d। ये चारों 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, बट कंपलसरी नहीं कि आप ये आप कोई भी, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला ऐसा, कोई भी ले सकते हो आप। फर्स्ट 4 नंबर्स आप ले लोगे, a फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो भी चलेगा। यहाँ पर हमने एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से लिया है। बाकी आप कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले सकते हो, कोई जो हमारी एपी होती है ना 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एपी, तो एपी के लिए आप कोई भी ले सकते हो, बट चारों कंसेक्यूटिव होने चाहिए। चलिए यहाँ से बताओ तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस
2D। हाँ, डिफरेंस 2D होता है। सेकेंड टर्म माइनस, देखो सेकेंड टर्म मतलब a माइनस डी एंड फर्स्ट टर्म मतलब a माइनस 3D। तो आप सब्ट्रैक्शन करोगे, ये मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, 3D माइनस डी मतलब 2D हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में वही फाइंड करना है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ एपी, मतलब हमें 2D को फाइंड करना है। डी हमारा डिफरेंस होता है, बट हमने जो कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए उसका डिफरेंस 2D है, दैट मींस हमें 2D को फाइंड करना है। नाउ मेथड सिंपल है, हमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था, ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वो दिया हमें √5, हमें फॉर्मूला पता है। ओके, 2 फॉर्मूला है हमारे पास, बट हम यूज करेंगे वो मीन वाला। ओके, एलिस एडमिट, चलिए ओके ना। तो सबसे पहले मीन को निकाले, मीन इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन का एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। चलिए सारे का एडिशन करना है हमें। ओके, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, आपको समझ में आएगा। ये चारों का एडिशन करो तो देखो -3D + 3D कैंसिल, -d + d कैंसिल, a + a + a + a टोटल 4 टाइम a, तो यहाँ पर आएगा 4 टाइम a डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितने हैं 4 कंसेक्यूटिव नंबर मतलब 4। मीन एज इट इज रहेगा, मतलब हमें मिल रहा है मीन इज इक्वल टू ओनली a। चले सबको समझ में आ गया होगा। नाउ जो हमें सिग्मा दे रखा है जिसका हमें यूज करना है, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फार्मूला है हमारे पास, सिग्मा ऑफ xi - x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। अब यहां पर क्या होता है, ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का होल स्क्वायर। चलिए टेबल ही बना देते तो आपको इजीली समझ में आए। ये वाला मान लो xi है, xi मतलब ऑब्जर्वेशन a - 3D, a - d, a + d एंड a + 3D। हर एक ऑब्जर्वेशन में से हमें मीन को निकालना है, मीन मतलब a को निकालना है। a - 3D माइनस a, दैट मींस -3D बचेगा, a कैंसिल हो जाएगा, ये वाला -d वाला +d वाला 3D। नाउ हमें ए हर एक का स्क्वायर करना है, हर एक का स्क्वायर और उसका एडिशन। तो अभी वो डायरेक्ट लिख रहे हैं -3D का स्क्वायर वो हो जाएगा 9d², -d का स्क्वायर वो हो जाएगा +d², यहाँ पर भी d का स्क्वायर और यहाँ पर भी 3D का स्क्वायर मतलब 9d² डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 4 एंड आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था √5। अब इसको सॉल्व करें तो मुझे d मिलेगा, देन मुझे फाइंड करना है डिफरेंस मतलब कि 2D। चले यहाँ से √5 एज इट इज है, 9d² टोटल हो जाएगा 20d² डिवाइड बाय 4, तो 4 5 हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ पर √5 इज इक्वल टू ए 5 का रूट मतलब √5 एंड d² का रूट मतलब d। तो हमें d की वैल्यू मिल रही है यहाँ पर 1, ओके ना। d इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 1, तो d इज इक्वल टू √5 कैंसल, तो d इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 1। ना हमें जो डिफरेंस निकालना था, वैसे आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन में जो आंसर दिया ना वो प्लस और माइनस के फॉर्म में, तो उसके हिसाब से आपको बताए। ये अंडर रूट ऑफ d² हुआ, ठीक है ना। तो √5 कैंसिल, दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो हमें पता है d इज इक्वल टू क्या मिलेगा +, ओके ना। आप देखो मान लो कि यहाँ पर हमने पहले से रूट नहीं लिया होता तो क्या आया होता है यहाँ पर d², मतलब कि d² इज इक्वल टू आपको 1 मिला होता, तो उसके हिसाब से आप क्या लिखते d इज इक्वल टू +। नाउ हमें निकालना है डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू 2D, ये 2 है और d +or -1, दैट इज आंसर हमें मिलेगा +or-2। तो ये बन जाएगा हमारे लिए आंसर, क्योंकि आंसर में प्लस और माइनस दिया है उसके हिसाब से, वरना ओनली प्लस देते तो हम प्लस भी लिख सकते हैं, ओनली माइनस देते तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है ये 15 था, डाउट है किसी को? नहीं है। नेक्स्ट नंबर 16, वो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। बोलिए वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है? वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का आंसर क्या होता है भाई? फॉर्मूला था ना एक छोटा सा जिसको हम एग्जाम में भी पूछते हैं, n² - 1 डिवाइड बाय 12। यस, ओके। वेरिएंस, वेरिएंस मतलब सिग्मा का स्क्वायर, वो होता है n² - 1 बाय 12। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट करना है फॉर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। याद रख लेना ये छोटा सा फॉर्मूला जिसका हम यूज करने वाले हैं कहीं ना कहीं, और जिसका यूज होता भी है। ओके, मतलब सॉल्व नहीं करना है अभी, तो याद ही रख लेना है क्योंकि टेक्स्ट बुक में है। रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, रेंज मतलब क्या था आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, रेंज मतलब क्या था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। तो आपको आएगा कि हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, वो तो आपको आएगा, क्वेश्चन समझ लेना। नंबर 18 है, मीन निकालना है, नंबर 18। चलिए देख लो,
नंबर 18 मीन निकालना है, जिसके अंदर देखो ऑब्जर्वेशन आपको ऐसे दी है। ऑब्जर्वेशन एक है ए, सेकेंड थिंग ए प्लस डी, नेक्स्ट है ए प्लस 2d अप टू सो ऑन ए प्लस 2nd। चलिए बताओ तो फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए? कितने ऑब्जर्वेशन हुए? 2n+1 हाँ 2n+1 यस 2n+1। देखो यहां से डी स्टार्ट हुआ, मतलब एक डी यहाँ पर है, 2d यहाँ पर है, अप टू 2nd। मतलब ये आप इतना सोचोगे तो यहाँ पर कितने डी मिल रहे हैं आपको? 1 से लेकर 1 2 अप टू 2n। मतलब ये इतने टर्म्स कितने हैं? 2n टर्म्स। 2n टर्म्स इतने हैं, डी से पता चल रहा है। और ये आगे वाला एक टर्म और जोड़ना है, ये 1 एक टर्म है। तो टोटल कितने टर्म हुए भाई? टोटल ये वाला 2n और ये वाला 1, मतलब टोटल टर्म्स 2n+1 टर्म्स। ओके, तो d 2d 2nd के हिसाब से 2n टर्म्स और आगे वाला एक जोड़ दिया तो 2n+1 टर्म। नाउ हमें फाइंड करना है मीन। मीन मतलब हम लिखते हैं भाई x बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ xi डिवाइड बाय n। चलिए सिग्मा xi हमें लिखना है। ये सीरीज कौन सी है? कौन सी सीरीज है? एपी है ना? एपी में एसएन का फॉर्मूला भी आता है आपको। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में दो फॉर्मूला थे, 2a + n-1 * d, एक ये था और एक सेकंड वाला था ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब a + l जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर आपको दिया है एपी, उसका सम ऑफ nth टर्म, बट यहाँ पर n नहीं है हमारे पास। कितने टर्म है? 2n+1। तो चलिए ये जो n है उसकी जगह हमें लिखना है 2n+1 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में a + l, a मतलब फर्स्ट टर्म वो a ही है यहाँ पर, n प्लस l मतलब लास्ट टर्म a + 2nd एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो यहाँ पर n था वो अभी 2n+1 है। गलती ना हो समझ लेना, ये 2n+1 ऊपर नीचे कैंसल है। अब यहां से देखो a + a कितना हो जाएगा? 2a। समझ में आ रहा है ना भाई? a + a हो जाएगा 2a + 2nd और डिवाइड बाय 2। ऊपर नीचे 2 कॉमन है, कैंसल, तो आंसर मिल रहा है हमें a + nd। चलिए समझ में आ गया भाई सबको? यस सर। ओके, देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते। ए नंबर 18 था, नाउ नेक्स्ट नंबर है 19। ए ओनली एक ही मार्क्स का है। विच इज नॉट बी अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था ना, उसमें आपको बताया था शायद, ये तो टेक्स्ट बुक का है, थियरिटिकल। मीन, मीडियन और मोड आपको पता है, जो आप 10th में पढ़ चुके हैं, उसको बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। और लास्ट एक ऑप्शन है डी, रेंज करके। रेंज को सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं बोलते, ओके ना, क्योंकि रेंज हम कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो उसमें से कोई सेंटर की वैल्यू नहीं मिलती है। बाकी मीन निकालो, मीडियन निकालो कि मोड निकालो, उसमें से आपको सेंटर की वैल्यू मिलती है कहीं ना कहीं, ओके ना। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेंज, विच इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ नेक्स्ट नंबर 20। देखो भाई नंबर 20 जो है, दो तरीके से हम कर सकते हैं, आपको छोटी सी मेथड बताते है सिंपल। अभी जैसे हमने बताया था आपको, सिग्मा i फ्रॉम 1 to 9 xi - 5 = 9 है, एंड यहां पर देखो स्क्वायर दिया है, i फ्रॉम 1 to 9 xi - 5 होल स्क्वायर = 45। हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू निकालनी। चलिए क्या करना है, कोई बताएगा भाई? आपके दिमाग में क्या आ रहा है वो बोलो पहले। कुछ आया दिमाग में? चलिए, नहीं आया, आया नहीं आया? સર આપણે હમણાં થોડાક એક બે સમ પહેલા કર્યું હતું ને એવી રીતે। हाँ, वो हो जाएगा, वो एक मेथड है। मेथड नंबर 1 वही है कि आपको अभी जो आगे बताया था हमने, दो इक्वेशन तो सिग्मा दोनों को देना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ से सिग्मा xi मिलेगा, यहाँ से सिग्मा xi² मिलेगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 1 to n मतलब 9 है ही, तो जो सिग्मा फाइंड करना होता है दैट मीन्स की स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके अंदर जो फार्मूला लगता है सिग्मा xi²/n, तो उसमें सिग्मा xi² यहाँ से मिलेगा। देन पीछे लिखते हैं हम सिग्मा xi/n का होल स्क्वायर, सिग्मा xi यहाँ से मिलेगा।
n तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, तो एक मेथड वो है बट वो लेंथी हो जाएगी, तो हम आपको वो नहीं करवाते, आपको बता तो दिया वो कर सकते हैं बट वो नहीं करवाते। यहाँ पर देखो वैल्यू सेम है, और आपने कहीं ना कहीं ऐसे फॉर्मूला देखे होंगे xi माइनस समथिंग, xi माइनस समथिंग, याद है किसी को ऐसा कुछ कोई फॉर्मूला xi माइनस समथिंग? कुछ भी याद नहीं है? शॉर्टकट मेथड याद है सबको? उसमें हम लिखते थे ना वो di इज इक्वल टू क्या लिखते थे, xi माइनस a, ओके ना, xi माइनस a लिखते थे हम। ये जो a होता है वो एज्यूम्ड मीन होता है, जो ऑब्जर्वेशन देते हैं उसमें से एक मीन मतलब एक वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, वो वाली वैल्यू को हम बोलते हैं ओके ना, a बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। तो ऐसा ही है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5, सेम होना चाहिए, हाँ सेम पहले होना चाहिए, सेम नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं, मतलब हमें आगे वाली मेथड करनी, सेम है दैट मींस हम ये वाला लिख सकते हैं। तो मान लो कि di इज इक्वल टू, यहाँ पर di इज इक्वल टू xi माइनस a की जगह 5 है, तो यहां से इतना समझ में आया कि a इज इक्वल टू 5 है, xi माइनस a, xi माइनस 5 मतलब xi a इज इक्वल टू 5। तो बोलो तो भाई ये वाला अब क्या बन जाएगा, i फ्रॉम 1 to 9, ये वाला हो जाएगा di इज इक्वल टू 9, ओके ना, ये वाला सिग्मा di आ चुका, ये वाला सिग्मा i फ्रॉम 1 to 9, ये वाला di स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 45। चलिए हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके ना, पहले हम फाइंड कर लेते हैं मीन, जरूरी नहीं है बट फिर भी चलो फाइंड कर ले। मीन का कोई फॉर्मूला बताएगा शॉर्टकट मेथड में? कोई नहीं बताएगा। a प्लस di by n अपॉन n, ये फॉर्मूला था छोटा सा। यस, a इज 5, सिग्मा di विच इज 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 to n, मतलब n इज इक्वल टू तो 9 ही है, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 9, कैंसिल होने के बाद हमें मिल रहा है टोटल आंसर 6, ओके ना। तो x बार इज इक्वल टू हमें मिल रहा है यहाँ पर 6, 9 बाय 9 कैंसिल, 1, 5 प्लस 1 6। नाउ हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए कोई बताएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है भाई? शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड के लिए रूट सिग्मा di स्क्वायर यस बाय n माइनस, मतलब हमें xi की जगह di करना है और कुछ है नहीं, ये सिग्मा di अपॉन n होल स्क्वायर। यहाँ पर गलती से भी यस मीन मत लिख लेना, इनटू हाँ ये वाला मीन नहीं है, मीन के लिए तो a प्लस होता है, तो यहाँ पर गलती होती है कि हम यहाँ पर मीन का स्क्वायर, क्योंकि जनरली वो जो फॉर्मूला होता है इसमें मीन का स्क्वायर होता है, यहाँ पर मीन का स्क्वायर नहीं है। नाउ सिग्मा di का स्क्वायर मतलब 45 डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 9 माइनस सिग्मा di विच इज 9 डिवाइड बाय 9 और होल स्क्वायर। बताओ तो फिर 45 बाय 9 मतलब कितना होता है भाई? 5 होता है ना, बराबर है, माइनस 1 9 1 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 1 4, 4 का रूट, तो आंसर है 2। तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली आंसर मिल रहा है सिग्मा इज इक्वल टू 2। आप वो भी मेथड कर सकते हो, ओके ना, जो आपको पीडीएफ मैंने सेंड की थी उसमें वो वाली मेथड करके दिए, मेथड नंबर 1, ये मैंने मेथड नंबर 2 करवाई, जो शॉर्टकट मेथड, यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है इसीलिए ये वाली मेथड कर सकते, वरना तो जो आपको पीडीएफ में मेथड भेजी है वही मेथड आप करोगे। ओके देन ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ये इजी है, आप डायरेक्टली मीन डेविएशन निकालना है वो आप निकाल सकते हो, ओके ना। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको करने हैं, बाकी तो ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 22, उसमें फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मतलब फॉर्मूला है, वो तो आपको आएगा, मीन डेविएशन का फॉर्मूला डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, यस बी ऑप्शन है, यस ना। नेक्स्ट है 23 नंबर्स, उसमें मीन डेविएशन फाइंड करना है, वो भी आपको आएगा ही आएगा। चलिए आगे जाने देते हैं, ओके, शॉर्टकट मेथड यहाँ पर यूज की है बट कोई भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी मीन डेविएशन ही फाइंड करना है, वो भी आपको आएगा। नेक्स्ट 25 नंबर है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, वो भी आपको आएगा, ओके। ओके नेक्स्ट 26 है, वो एक फॉर्मूला है, वो भी आपको आएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला है, ओके, आप देखोगे अच्छे से तो समझ में आएगा। और 27 नंबर है आपको दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज सम, ओके चलिए ये सिंपल है बट फिर भी फटाफट करवा देते, फटाफट एकदम। 27 नंबर का है, ओके, यहाँ पर द मीन ऑफ द
वैसे तो उसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दिया हुआ है। मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 100, मीन इज 50, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज 5। हमें फाइंड करना है द सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब सिग्मा xi स्क्वायर निकालना है, सिग्मा xi स्क्वायर। ये तो सिंपल है, वैसे आप निकाल सकते हो। देखो सिग्मा का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का होल स्क्वायर, सिग्मा विच इज 5 अंडर रूट ऑफ, ये फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 100 एंड मीन 50 होल स्क्वायर। चले बोथ साइड स्क्वायर लिया तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये वाले का स्क्वायर मतलब रूट निकल जाएगा। आगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, ये वाला यहाँ पे आएगा तो 2525 हो जाएगा एडिशन, और ये नीचे से ऊपर आएगा तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए 00 लिख ही देते पीछे, बस ये हमारा आंसर है। हो गया, सिंपल है, टेक्स्ट बुक में वैसा ही, सॉरी पीडीएफ में वैसा ही दिया है। ओके, नेक्स्ट है 28 नंबर। अब आपको डायरेक्ट बोलना है। आपको मैंने बताया था कि जो भी पुराना वाला डेटा और नया वाला डेटा हो उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करे और ऐड करे, तो जो चेंजेस होता है वो चेंजेस क्या होता है वो आपको बताना है। ओके ना, देखो तो आप डायरेक्टली आंसर बताओगे, आई होप सो। देखो 28 है, उसमें ऑब्जर्वेशन है पहले तो ए बी सी डी ई। ए वाले के लिए मीन दिया हुआ है स्मॉल m, स्टैंडर्ड डेविएशन वो दिया हुआ है s। ये पुराना डेटा। नए डेटा के लिए आपको दिया है a प्लस के, b प्लस के, अप टू सो ऑन e प्लस के। चलिए कोई बताएगा मीन कितना होगा? मीन m प्लस के, a प्लस, सॉरी मीन पुराने m वाले का प्लस के, m तो प्लस m प्लस के। ओके ना, आपको याद होगा नए डेटा के लिए जो मीन होता है वो ax बार प्लस b होता है। a मतलब क्या होता है? जो मल्टीप्लाई किया गया हो, बट यहाँ पर किसी को मल्टीप्लाई नहीं किया है, डायरेक्टली ऐड किया है। किससे ऐड किया है? k से ऐड किया है, तो b की वैल्यू यहाँ पर k है, तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू m दिया हुआ था एंड b इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो डायरेक्टली एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम क्या लिखते थे भाई, याद है किसी को? मॉड्यूलस ऑफ a इंटू पुराना वाला सिग्मा, मतलब कि पुराना वाला स्टैंडर्ड डेविएशन। अब a की वैल्यू मतलब जिससे मल्टीप्लाई किया गया हो, यहाँ पर ABCDE, यहाँ पर भी ABCDE है, मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं किया गया है। तो यहाँ a की वैल्यू 1 थी एंड b की वैल्यू जो k थी उसमें a की जगह 1 रखना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन s, तो 1 इंटू s मतलब s, तो हमारा आंसर हो जाएगा s। ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं अच्छे से, तो ही समझ पाओगे। याद है ना भाई सबको? ओके, देन नेक्स्ट है 20। ये मैंने 28 करवाया, सेम टू सेम 29 है। जैसे यहाँ पर ABCD था, उसकी जगह यहाँ पर x1 अप टू x5 है। ये वाले डेटा के लिए आपको मीन दिया है m, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है s, और जो नए डेटा है वो उसकी बात करें तो वो है kx1, kx2 अप टू सो ऑन kx5। बोलो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना लिखे? बोलो तो ये फॉर्मूला k into s। k इंटू s, मल्टीप्लाई किया गया है k से, बट मॉड्यूलस होता है ना, तो मॉड्यूलस ऑफ a की जगह k रखना है, और पुराना वाला स्टैंडर्ड डेविएशन वो है s, तो यहाँ पर आएगा मॉड्यूलस ऑफ k इंटू s। इस सिंपल तरीके से आंसर मिल जाएगा। छोटा सा फॉर्मूला याद रखने से हमें इतना डायरेक्टली आंसर मिलेगा। चलिए, सबको समझ में आ रहा है भाई? हाँ हाँ सर। बोलो भाई। हाँ सर एम। हाँ बराबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। ये जो अभी आपको बताया उसके बेस्ड पर ही है ये वाला एग्जांपल, बट उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से दे रखा है, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी, वैसा क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए हमारे पास जो पुराना वाला डेटा है x1 से लेके xn, मतलब n ऑब्जर्वेशन, उसके लिए आपको एक ये पुराना वाला डेटा, और जो नया वाला डेटा है वो आपको दिया है WT करके, WI है, हाँ WI है। WI इज इक्वल टू LXI एंड देन प्लस करके दिया हुआ है K, वेर I इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन। ओके, सॉरी 0 नहीं, ये 1 2। तो देखो I की वैल्यू आप 1 रखोगे
तो आपको जो नया ऑब्जर्वेशन है, न्यू ऑब्जर्वेशन, चलो वो मैं डायरेक्ट लिखूं, न्यू ऑब्जर्वेशन, तो वो क्या मिलेंगे, पहले आई की जगह 1, तो एल एक्स वन प्लस के, सेकेंड रखोगे मतलब 2 रखोगे तो एल एक्स टू प्लस के, 3 रखोगे तो एल एक्स थ्री प्लस के, वैसे ये चलता जाएगा। ओके ना, अप टू लास्ट तक एक्सन है, तो वहां पर लास्ट टर्म क्या होगा, एल एक्स एन प्लस के। ओके ना, इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन में दे रखा है, वही मैं बता रहा हूं आपको, वेयर एल एंड के आर कांस्टेंट, एल एंड के की वैल्यू कांस्टेंट है, इफ द मीन ऑफ, यहाँ पर ये वाला जो डेटा था उसका मीन मान लो चलो एक्स बार है, वो क्वेश्चन में दे रखा है 48 एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12, मतलब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 12 है। नेक्स्ट द मीन ऑफ डब्ल्यू वाला, डब्ल्यू वाले का मीन है 55, मतलब जो इसको हम वाई बार बोलते थे वो है 55 एंड उसका ही स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है 15, जिसको हम सिग्मा ऑफ वाई बोलते थे, जो हमारा फॉर्मूला था उसमें, तो वो यहाँ पर दिया है 15। ओके, नाउ एल एंड के की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, तो हमें एल एंड के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें वाई बार का फॉर्मूला पता है, 1 बाय 1 जाएंगे, वाई बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी। चलिए, वाई बार इज इक्वल टू 55 है, इज इक्वल टू ए मतलब क्या होता है, जिससे मल्टीप्लाई किया गया हो, तो यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई किया L. गया मतलब एल आएगा, एंड जो ऐड किया गया वो भी होता है, तो क्या ऐड किया गया है भाई, के, तो बी मतलब हो जाएगा K. हाँ बस वही, ए की जगह एल, पुराने वाले का मीन मतलब 48 है, एंड प्लस बी दैट इज के, तो एक फॉर्मूला मिला हमें, मतलब कि एक इक्वेशन मिला, 48L प्लस के इज इक्वल टू 55, आगे पीछे लिखा है, ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सिग्मा वाई इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला लिखा था मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू पुराना वाला सिग्मा, ये मिला है हमें 15 इज इक्वल टू, जिससे मल्टीप्लाई किया गया वो ए एल है। ओके ना, एल यहाँ पर वैसा क्वेश्चन में डिफाइन करके नहीं दिया है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मान लो चलो पॉजिटिव है तो अभी मैंने एल लिख लिया, नेगेटिव भी हो सकता है, उसके हिसाब से आंसर चेंज हो सकते हैं। उसके साथ पुराने वाले सिग्मा मतलब 12, तो यहाँ से एल की वैल्यू मिल गई 15/12, दैट इज यहाँ पर 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 5/4, एल मिल चुका है, यहाँ पर रख लेंगे 48, एल की जगह 5/4 प्लस के इज इक्वल टू 55। चलिए, ये वाला 12 4 48 हो जाएगा, 12 इंटू 5 60, 55 माइनस 60 मतलब आंसर है -5। तो एल एंड के की जो वैल्यू हमें निकालनी थी वो हमें यहाँ पर मिल रही है, बस वही हमारा आंसर है। चलिए, समझ में आया भी सबको? यस सर। ओके देन 31 आपको खुद करना है। ओके, ऐसे ही है, मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, वैसा आप समझ पाओगे। 32 नंबर भी आप खुद कर पाओगे, फॉर्मूला वो n² - 1/12 वाला। 33 नंबर भी कंसीडर द नंबर्स एडेड टू ईच नंबर द वेरिएंस, वो भी आप खुद कर पाओगे, सिंपल है, कुछ हार्ड है नहीं वैसे। 34 नंबर भी आ जाएगा आपको, वेरिएंस का डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ओके। नेक्स्ट है द डिफरेंस। ओके, 35 नंबर वैसे सिंपल है, बट फिर भी एक बार फटाफट करवा देते हैं, बट टाइम कम है। 35 ओके ना, लेक्चर खत्म हो जाए तो ठीक है, टेक्स्ट बुक मतलब अंदर दिया है, देख लेना। सर, बोलो भाई। आज કેમિસ્ટ્રી નો લેક્ચર 3:15 છે. 3:15 વાગે છે ને, પણ મારે 12th માં લેક્ચર, હા. ઓકે કઈ વાંધો નહીં, તો આપણે આ